हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है से WBBSC ICSE एंड CBSE बोर्ड्स का। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। हम जिस तरीके से इसको पढ़ेंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा ये चैप्टर। तो पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने लाइट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो में कवर की थी, जो कि पार्ट 1 था इस चैप्टर का। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है आपको। आप जाके उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, पार्ट 1 का, उसको आप जाके देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके फिनोमिनन्स के साथ। फिनोमिनन मतलब जो हमारा लाइट का हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन आपके बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और एब्जॉर्प्शन का कुछ वैसा होता भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन का कुछ भी नहीं होता है। लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उससे क्या मतलब है, हमको बस पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब रिफ्लेक्ट कर जाता है और लाइट जब पास कर जाता है तो क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं टीचिंग क्लासेस फॉर WBBSC CBSE एंड ICSE क्लासेस। तो यहाँ पे आपको हर बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम आपको वीडियोस इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी मिरर देखा है? मतलब मैं पागल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मिरर तो देखा ही होगा, देखा है ना? लेट मी चेंज द कलर। हाँ तो दोस्तों, आपने मिरर देखा है अपने हाउस में? कैसा होता है मिरर? आपने देखा है? आपने देखा है कि मिरर इस तरीके से कुछ होता है जिसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है ना? उसको आप देखोगे जब तो वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है वो, ठीक है, जिसके कारण आप जब अपना फेस उसमें देखते हो तो आपको अपना फेस नज़र आता है ना? मिरर में आपको अपना फेस नज़र आता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपको क्यों दिखता है ये मिरर में आपका जो फेस है? फॉर एग्जांपल, अब ये मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको जो अपना फेस है, ठीक है, मैं ऐसे जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो आपका फेस है ये आपको क्यों दिखता है? आपका बॉडी आपको क्यों दिखता है मिरर में? आपने कभी सोचा है? तो यही रीज़न है रिफ्लेक्शन। ये जो फिनोमिनन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जिसमें एक और फिनोमिनन होता है लैटरल इन्वर्सन, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो एक बात बता दूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। पहले डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, ये सरफेस हम मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ठीक है, कोई सा भी सरफेस, ये मिरर हो सकता है या फिर टाइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सरफेस है लेकिन शाइनी है। क्या है? शाइनी है, ठीक है ना? तो शाइनी होना बहुत ज़रूरी है इसका। ये अगर शाइनी नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस सरफेस का शाइनी होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? शाइनी, ठीक है। तो शाइनी सरफेस होना चाहिए, चमकने वाला चमकीला सरफेस होना चाहिए। मिरर ले लो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो जो चमकता हो, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जब लाइट आएगा, फॉर एग्जांपल कि एक सन है, ठीक है, और उसके ठीक नीचे आपने इसको रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि यहाँ से जो लाइट आ रहा है, रेज आ रहे हैं। आपको पता है रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जिसमें लाइट ट्रैवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है ना? उसी को हम लोग रे बोलते हैं। तो अब देखिए कि लाइट जब आएगा सन से, यानी रे ऑफ लाइट, यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट जब सन की तरफ से मिरर पे गिरेगा तो किस तरीके से गिरेगा? इस तरीके से गिरेगा। और जैसे ये मिरर पे गिरेगा ये क्या होगा? इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा ना, मिरर को जब आप सन के डायरेक्शन में रखोगे तो उससे एक गोल, इस तरीके सा एक गोल चीज़ निकलता है, उससे रोशनी निकलती है, ठीक है, जिसको आप आँख में या फिर कहीं चीज़ पे मारोगे तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है। आपने देखा होगा शायद। तो वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन होता है मिरर का। मिरर जो होता है वो सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फिनोमेनन दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक मिरर लिया है, ठीक है, ये आपने एक मिरर लिया है, तो क्या होगा कि जब ये सरफेस पे गिरेगा मिरर के, यानी कि जो आपका आईना है उस पर जब ये गिरेगा, सनलाइट जो है ये जब आके उस पर गिरेगा
तब क्या होगा, उस टाइम पे ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरीके से। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। वो डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, इधर से आ रहा है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से आ रहा है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर से आ रहा है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं और इस तरीके से बाउंस कर जा रही हैं, इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, इस तरीके से बाउंस कर जा रही हैं। तो इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब चलिए एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूँ कि ये एक प्लेन मिरर है, मैंने रखा है इसको, ये एक मिरर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा सन है। ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पे मेरा सन है। अब एक चीज़ यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ये जो मिरर है हमारा, ठीक है, ये मैंने मिरर माना है। ठीक है, मिरर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, प्लेन मिरर जब होता है तो हम लोग एक ऐसे लाइन बनाते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जब ये लाइट रेज आएंगी सन से, ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए यहाँ से जब लाइट रेज आ रही हैं सन से, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, होगा ना, यही चीज़ होगा ना, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, यहीं से आपको बस इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, 3 चीज़ें मैं समझाऊंगा। देखिए क्या है, ये जो लाइट रे आया सन से, ये था हमारा मिरर। ठीक है, ये था हमारा मिरर। अब मिरर पे जब ये सनरेज गिरी तो ये जो रे था, जो फर्स्ट वाला रे था, ये जो बता रहा हूँ, ये वाला जो रे था, ये वाला जो आया, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ध्यान से। ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में आया, मतलब ये जो मिरर था और ये जो लाइट आया, इस वाले लाइट, ये जो रे होता है जो आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है और मिरर पे गिरता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आया, तो ये होता है इंसिडेंट रे। अब एक और चीज़ देखिए, इंसिडेंट रे तो हो गया, ये हमारा सन था या फिर कोई ऑब्जेक्ट था, ये जो रे आया इस तरीके से। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये जो मिरर था इस पे जो आया वो इंसिडेंट रे और जो गया वो रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझको क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ये जो आया वो इंसिडेंट रे और ये जो गया ये है ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है, क्या है मैं बता रहा हूँ। ये जो लाइन था, मतलब ये जो मिरर था, ये मिरर पे जब ये आया तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये जब गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो बीच में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये आया, मतलब जो ऑब्जेक्ट था और जहाँ से इंसिडेंट रे आके जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये गिरा और जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट किया, मतलब एक ही पॉइंट से ये दोनों चीज़ होगा, एक ही पॉइंट पे गिरेगा और एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे है, ये जो पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट तो था। अब ये पॉइंट जो है यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, मतलब ये जो आया जिस तरीके से, इस तरीके से आया इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट किया, तो जिस पॉइंट से, जहाँ से इस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर आप जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब जहाँ पे वो गिरा
और वहीं पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हुआ तो उस पॉइंट को हम लोग बोल दिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसी के मतलब स्ट्रेट में उस पॉइंट के सीधे अगर आप एक लाइन टान दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पॉइंट था तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दोगे तो वो जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बोलते हैं इसको हम लोग नॉर्मल। ठीक है ना, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी जहाँ पे जो लाइट था वो आके गिरा और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, उससे अगर स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बताया जाए। ये जो आया, ये गया, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था, ये आया इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गया हमारा नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है इस वाले रे के बीच में और इस वाले नॉर्मल के बीच में, एक बन रहा है ना एंगल। फिर यहाँ पे भी देखिए एक एंगल बन रहा है इस वाले रे के बीच में और ये नॉर्मल के बीच में। तो ये एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, ये क्या हुआ? ये एंगल हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, इसको हम लोग एंगल आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसी नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था और ये जो नॉर्मल था, इसके बीच में जो एंगल बना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बनता है रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको? मैंने बताया आपको इंसिडेंट रे क्या होता है, मैंने बताया आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मैंने बताया आपको नॉर्मल क्या होता है, मैंने बताया आपको एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सारा चीज़ मैंने बता दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सबको घोच पोच मत कर दीजिएगा, एक ही में मत मिला दीजिएगा। सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया है, पहली चीज़ इंसिडेंट रे यानी जो रे आके मिरर पे गिरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरा मैंने बताया रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट होता है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है और जहाँ पे वो गिरता है, और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल आई, और इनके बीच में ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल आर। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना कुछ ये हार्ड नहीं है, ये बस एक लॉ है, मतलब कि ये होता है ना कानून जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो लॉ का मतलब क्या होता है? कानून जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये किसका लॉ है? ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो ये लॉ किसके लिए बना है? रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन इस लॉ को तोड़ नहीं सकता है। लॉ में क्या है भाई? हर लॉ में कुछ ना कुछ होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्शन पे भी कुछ पाबंदियां हैं, मतलब कि रिफ्लेक्शन पे कुछ लॉ हैं जो वो ब्रेक नहीं कर सकता है। कौन से लॉज हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसका वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के लिए लॉ है, मतलब रिफ्लेक्शन को कहा जा रहा है कि अगर तुमको रिफ्लेक्शन करना है, मतलब रिफ्लेक्शन होना है, तो इसके लिए ये दो चीज़ होना ही है, तभी रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये दो चीज़ में से एक भी लॉ अगर ब्रेक होता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या है वो लॉ? कहते हैं फर्स्ट लॉ में कि जो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है,
समझ में आ रहा है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तीनों जो है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। मतलब समझ में, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे है तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ इस तरीके से चल जाए, नॉर्मल जो है वो इस तरीके से चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों जो है शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि ऐसे इंसिडेंट रे आया तो इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आया तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन या इस तरीके से रिफ्लेक्शन या इस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम प्लेन में एक मैनर्ड वे में रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये तीनों ही चीज़ को एक सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, सेम प्लेन में, समझ में आ रहा है ना। ये तीनों ही चीज़ों को एक सेम प्लेन में लाई करना होगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तीनों ही रेज को, मतलब तीनों ही चीज़ों को एक सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब दूसरा लॉ क्या, ये जो लॉ था ये रिफ्रैक्शन में भी वही चीज़ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी सेम है कि तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, वो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, उसमें भी ये फर्स्ट लॉ जो है वो सेम है। दूसरा लॉ जो है वो यहाँ पे चेंज होता है। मैंने आपको एंगल आई के बारे में बताया था ना, मैंने आपको अभी अभी बताया एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। सेकेंड लॉ इसी पे बेस है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है मैं बता दे रहा हूँ, इधर पे हम लिख के रखते हैं 2। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने कहा ना कि रिफ्लेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं। फर्स्ट लॉ है कि तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। दूसरा लॉ ये बनाया गया है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है वो एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो इस तरीके से आया, इस तरीके से गया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। अब सेकेंड लॉ में ये कहा गया है, सेकेंड लॉ में ये कहा गया है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि ये एक प्लेन है, एक मिरर है, तो इस तरीके से आ रहा है इंसिडेंट रे, इस तरीके से जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा। ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री ही होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, समझ में आना है। एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होगा, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर, दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैंने पहला लॉ क्या बताया कि सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, किसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को, ठीक है, मैंने बताया। दूसरा मैंने क्या बताया कि एंगल आई जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। तो ये दो लॉज आप लिख के रखना, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। समझ में आ गया? होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। अरे भाई क्यों हो रहा है, हाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने बताया ना अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, कीवर्ड्स याद रखने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। मैंने कहा ना कि एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए जैसे मिरर वगैरह, ठीक है, तभी वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों ने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, तो उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ओके ओके, यहाँ से देखिएगा। अरे भाई पूरा क्यों हो रहा है, ये रहा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो मैंने अभी आपको लॉज बताए वो, ठीक है। यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से पढ़िए।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने भी आपको ये बताया, यही चीज़ बताया मैंने अभी या नहीं बताया? मैंने आपको क्या बताया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मेरा इंसिडेंट रे था और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, ये मेरा मिरर था। दिखाया ना मैंने आपको? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कहा गया है फर्स्ट वाले में कि एंगल आई जो है वो इक्वल होने चाहिए एंगल आर के। वही चीज़ बताया गया है यहाँ पर भी, ठीक है ना, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। अब दूसरा लॉ पे जरा से ध्यान दीजिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने भी आपको यही चीज़ बताया ना कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यही लॉज मैंने आपको बताए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये दो लॉज हैं, आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th के बेसिस पे। तो इसको ज़रूर आप करिएगा, कुछ करे या ना करे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ज़रूर करके जाइएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। तो आज हम इतने ही पढ़ते हैं क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, लैटरल इन्वर्सन, ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा।